हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 25 अक्टूबर 2021। 25 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कौन स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक हैं। तो स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक हैं दिव्या दत्ता, ऑप्शन ए। ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, अभिनेत्री हैं। इन्होंने नई पुस्तक पेश करेंगी स्टार्स इन माई स्काई। वे 2017 में अपने संस्मरण मी एंड माय के साथ एक लेखिका बनी। दिव्या पुस्तक में एक कलाकार के रूप में अपने कुछ परिभाषित क्षणों के साथ एक अभिनेता बनने की अपनी भावनात्मक यात्रा को साझा करेंगे। पुस्तक का विमोचन 25 अक्टूबर को होगा। अपनी दूसरी पुस्तक में दत्ता ने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव को याद किया जिन्होंने उनकी फिल्म यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुस्तक की प्रस्तावना मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने लिखी है। कुछ सितंबर अक्टूबर में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक आपकी पुस्तक आई थी ए रूड लाइफ द मेमोयर, जिसके लेखक थे वीर सांघवी। एक आई थी आपकी गीता गोविंद जयदेव की दिव्य ओडिसी, इसके लेखक थे डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। एक था आपका भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद, इसके लेखक थे सुब्रमण्यम स्वामी। और एक आई थी आपकी बैटल ऑफ रेजांग ला, इसके लेखक थे कुलप्रीत यादव। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने सहदेव यादव, ऑप्शन बी। SH आनंद गौड़ा और नरेश शर्मा इसमें महासचिव और कोषाध्यक्ष बने और आपके सहदेव यादव अध्यक्ष बने। कुल 10 उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव और 7 कार्यकारी समिति के सदस्य भी चुने गए। सितंबर में अक्टूबर में जो कुछ नियुक्तियां हुई हैं, महत्वपूर्ण नियुक्ति, जैसे कि आपका एशियाई स्क्वैश महासंघ, इसमें जो साइरस पोंचा है वो उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ये दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल अधिकारी नियुक्त हुए। और आपके रणेंद्र सिंह ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने। और आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह ये राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां रीजन रिलीजन एंड नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक लिखी है सैफी किडवई ने, ऑप्शन सी। पुस्तक सर सैयद अहमद खां के बारे में है, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। वे एक इस्लामी व्यावहारिक सुधारक दार्शनिक शिक्षाविद थे। 17 अक्टूबर 2021 को सर सैयद की 204वीं जयंती थी। अगला क्वेश्चन, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। यह दिन विशेष रूप से युवा लोगों के बीच सूचना के प्रसार और जनमत जुटाने में सुधार पर केंद्रित है। 24 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह 1970 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति को अपनाने की तारीख भी थी। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया। इसका थीम था सत्य विकास लक्ष्य के लिए कार्रवाई। और जो पिछली वर्ष दिवस मनाया गया उसका थीम था सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास की चुनौतियों का नया समाधान। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस भी आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 24 अक्टूबर। यह दिन 1945 में उस दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ के रूप में घोषित किया।
इस वर्ष जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी एक समान और सत्य विकास के लिए सत्य विश्व के लिए बेहतर रिकवरी। अगला क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। यह रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल के जन्म के उपलक्ष्य में शुरू किया गया, जिन्होंने पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित किया। पोलियोमाइलाइटिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। विश्व पोलियो दिवस की विषय वस्तु जो थीम है वह है वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस ऑफ अ पोलियो फ्री वर्ल्ड। ये इस वर्ष की इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया? तो जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रखा जाएगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी। 2008 में उत्तर प्रदेश में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था और 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार ने पहले भी मुगलसराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था और अब इसका नाम हो जाएगा आपका अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। अब उत्तर प्रदेश सरकार इस नाम को बदलेगी तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो कौन बने इसमें नए उच्चायुक्त? वो बने एस बालचंद्रन। ऑप्शन डी। एस बालचंद्रन को समवर्ती रूप से सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी। जो पारामारिबो में निवास करते हैं वे वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस एक दक्षिणी कैरेबियाई राष्ट्र है जिसमें एक मुख्य द्वीप सेंट विंसेंट और छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला शामिल है। इसके बाद बांग्लादेश में जो भारत के उच्चायुक्त हैं वो हैं विक्रम के दोराई स्वामी और जर्मनी में भारत की राजदूत मुक्ता दत्ता तोमर और चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने चिल्ड्रन फर्स्ट जर्नल ऑन चिल्ड्रन लाइव्स नाम से एक पत्रिका शुरू की? तो यह पत्रिका शुरू की दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ऑप्शन ए। यह एक द्विवार्षिक पत्रिका था जिसका शुभारंभ 23 अक्टूबर को किया गया। यह पूरे भारत में कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों से लेकर सामाजिक भावनात्मक अधिगम की कमी तक बच्चों के जीवन के सभी पहलुओं को कवर करेगा। जर्नल के पहले अंक का नाम चिल्ड्रन फर्स्ट जर्नल ऑन चिल्ड्रन लाइव्स है। पत्रिका में बच्चों द्वारा बनाए गए 10 चित्र भी हैं और इस पत्रिका का अगला अंक शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा। अब दिल्ली में इस पत्रिका का क्या हुआ, शुरू की गई। तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आपका अमेरिका ने। ऑप्शन बी अमेरिका। परीक्षण वर्जीनिया के वोलोप्स में नासा की सुविधा में आयोजित किया गया। इस परीक्षण ने यथार्थवादी ऑपरेटिंग वातावरण में उन्नत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी क्षमता और प्रोटोटाइप सिस्टम का प्रदर्शन किया। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक उड़ सकती हैं। अमेरिका का लक्ष्य 2025 तक अपने पहले हाइपरसोनिक हथियार को तैनात करना है। अमेरिका ने परीक्षण किया तो आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका जिसकी राजधानी आपकी वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ये है आपका अमेरिका का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने थॉमस कप 2021 जीता? तो यह कप जीता है आपका इंडोनेशिया ने। ऑप्शन सी।
अक्टूबर में फाइनल में चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी अपने नाम की। इंडोनेशिया 14 खिताब के साथ पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल देश है, लेकिन 19 वर्ष से कप नहीं जीता था। चीन ने रजत पदक प्राप्त किया और जबकि जापान और मेजबान डेनमार्क ने कांस्य पदक साझा किया। अब इंडोनेशिया ने जीता, तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता। मुद्रा इंडोनेशिया रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो और उपराष्ट्रपति मारूफ अमीन। और ये क्या आपका इंडोनेशिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। इस वर्ष इसका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। ITBP भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को 1962 में भारत तिब्बत सीमा पर स्थापित सीमा सूफिया और सुरक्षा के पुनर्गठन के लिए बनाया गया। ITBP अब भारत चीन सीमा के 3488 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के दीफू ला तक भारत चीन सीमा पर गश्त के लिए तैनात है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया? तो प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन ए। राजस्थान सरकार ने एक मेगा अभियान प्रशासन गांव के संग शुरू किया। यह राजस्थान के दूरस्थ गांव के लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों तक पहुंच को सक्षम करेगा। अभियान के तहत विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवेदकों को ऑन स्पॉट समाधान प्रदान करने के लिए शिविर आयोजित करेंगे और यह अभियान 2 अक्टूबर को शुरू हुआ और 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। और राजस्थान में शुरू हुआ, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। यह है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किस देश का लक्ष्य 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है? तो ये किस देश का लक्ष्य है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था वह क्या था कि हाल ही में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए किस राज्य ने माई नेशन स्टॉल लगाया? तो ये माई नेशन स्टॉल लगाया आपका तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।